आप भी अंग्रेजी लिखना, पढ़ना व बोलना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो में आपको हम बताएँगे कि अंग्रेजी को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को लिखने में जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उसको करने से बच सकते हैं। इसको आज जो है सीखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो पढ़ते समय शब्दों का अच्छे से उच्चारण नहीं करते हैं। उनको शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना आज हम सिखाएँगे। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी यदि आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं और इसके साथ बोलना भी चाहते हैं, शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं, तो उस भाषा को पढ़ने से पहले हम जो है मात्राओं को पढ़ते हैं, क्योंकि मात्राओं को मिलाकर ही हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अंग्रेजी होता है, उस अंग्रेजी में क्या होता है, ए टू जेड हमारा जो होता है, टोटल जो होता है 26 लेटर होता है। उन 26 लेटर में से जो हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारा 5 होता है, ये हमारा जो क्या होता है, ये स्वर होता है। यानी ये जो स्वर होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम जो क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो इसमें से आज जो है हम ई के उच्चारण को पढ़ेंगे कि ई का प्रयोग करके कैसे हम जो है अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो इसको आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ई है, ई का कई सारा उच्चारण होता है। ई को हम जो है बड़ी ई भी पढ़ते हैं, छोटी ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और जो है बहुत कुछ हम जो है ई को पढ़ते हैं। लेकिन आज जो है ई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे कि ई को कब जो है बड़ी ई के रूप में हम पढ़ेंगे। तो इसके नियम को जानते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में शब्द के आखिरी में ई अकेला आता है, तो वह बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर भी एक शब्द है, यहाँ पर भी एक शब्द है। हमने तीन शब्द लिए हैं। इन तीनों शब्द में एक चीज कॉमन है कि इन सभी शब्दों में ये जो है अंत में आया है, ये जो है अंत में आया है। इसलिए यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा, बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा। इसको हम ही पढ़ेंगे, मी पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे और भी ऐसे कुछ शब्द दे सकते हैं। तो जब भी अंग्रेजी में ये जो है सबसे अंत में आए, तो वहाँ पर ई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है अंग्रेजी में ई को पढ़ने के लिए, जब दो ई साथ में हो तो ई तो उसको बड़ी ई पढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में जब दो ई साथ में हो तो उसको जो है बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं, सी है, ट्री है, फिट है, एक्सेट्रा आदि, ये सारे क्या आपको शब्द देखने को मिलते हैं। और तीसरा नियम की यदि बात करें, तीसरा नियम, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और ए साथ हो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और ए साथ में हो, तब भी क्या बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो ई और ए साथ में है, ई और ए साथ में है, ई और ए साथ में है, तो यहाँ पर भी ई को पढ़ें। जैसे ईट, सीट, स्पीक, यहाँ पर हमने ई की मात्रा हमने जो है पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ई और ए साथ में है। और इसके साथ साथ कुछ और नियम को भी जानते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 4 क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और आखिर में ई हो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई और आखिर में ई हो और बीच में एक अक्षर हो, तो पहले ई को पढ़ते हैं और आखिरी ई को नहीं पढ़ते हैं। ये क्या नियम है, इसको समझिएगा। देखिए, कोई भी अंग्रेजी का यदि शब्द मिल जाए जहाँ पर ई, उसके बाद एक आपका क्या हो, व्यंजक हो, उसके बाद ई हो, तो ऐसे समय में एक आपका जो ई होता है, जो अंतिम ई होता है, वो साइलेंट होता है। जैसे इन सभी शब्दों में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, सब में ई है, डबल ई है। देखिए यहाँ पर भी ई है, ई एन ई है, यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो इसका नियम क्या कहता है कि जब भी अंग्रेजी में आपको जो है दो ई मिल जाए, या आपको जो वी सी वी पैटर्न आपको देखने को मिले, वी सी वी पे पैटर्न में, वी का मतलब वेवल्स और सी का मतलब कॉन्सोनेंट,
ये वाला पैटर्न यदि आपको देखने को मिले तो जो अंतिम ई होगा वो साइलेंट होगा। जैसे इसमें देखिए, जैसे थीज है, जैसे सीन है, जैसे कंप्लीट है, इसमें जो अंतिम वाला जो आपका ई है वो साइलेंट होगा। अब सवाल है कि कब कोई ई साइलेंट होगा और कब ई का उच्चारण होगा, इसको देखिए आप समझिए। इस चीज को आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब ई शब्द के आखिरी में हो, जब ई जो है शब्द के आखिरी में आता है और उससे पहले एक व्यंजक आता है, फिर ई, फिर एक स्वर व्यवस होता है, तो ई को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे नेम है, लाइक है, होप है, बाइक है, इन सब में क्या है, इन सब में सबसे पहले ए आया, आई आया, ओ आया, आई है। ये क्या है, ये आपका स्वर है। स्वर के बाद आपके देख सकते हैं, आपको व्यंजक देखने को मिलेगा। आपको क्या व्यंजक देखने को मिलेगा, जैसे एम आपको यहाँ देखने को मिल गया, यहाँ पर के आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर पी आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर के देखने को मिल गया। उसके बाद आपको ई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ई देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी ई देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो अंतिम ई होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो साइलेंट होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे नेम, तो नेम में हमने नेम पढ़ा, ई साइलेंट रहा। लाइक, लाइक में आप देख सकते हैं जो ई रहा वो साइलेंट रहा। क्यों, क्योंकि ई के बगल में क्या है, व्यंजक है, और उसके बगल में क्या है, एक स्वर है। यहाँ पर हमने होप पढ़ा, होप, क्यों, क्योंकि ई है, ई के जस्ट बगल में क्या है, व्यंजक है, उसके बगल में क्या आपको एक स्वर देखने को मिल रहा है, इसलिए ई साइलेंट है। आप यहाँ पर बाइक देख सकते हैं, बाइक हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ई है, ई के जस्ट बगल में क्या एक व्यंजक है, और आई क्या है, एक स्वर है, इसलिए हमने ई को साइलेंट हमने पढ़ा। ठीक है, तो ई तभी साइलेंट होगा जब आपका जो है VCV पैटर्न में, यानी वेवल्स, कॉन्सोनेंट और वेवल्स, तो यहाँ पर आपका ई आपका जो था वो साइलेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। और इसमें जो कि मैंने आपको जो बताया है, इस वाले में, इस वाले चौथे नियम को जरा एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें वही चीज आपको बताया गया है कि जब शब्द में ई और आखिर में ई होता है तो वहां पर एक ई आपका साइलेंट होता है। जैसे थीज, जैसे सीन, जैसे कंप्लीट, यहाँ पर एक ई आपका साइलेंट होगा, और यहाँ पर जो ई है एक ही ई को पढ़ा जाएगा। यहाँ पर दो ई है तो इस वाले ई को पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वाले ई साइलेंट होगा। यहाँ पर सीज में इस वाले या अंतिम वाले ई साइलेंट होगा, इस वाले ई को पढ़ेंगे। कंप्लीट में ये वाले ई को पढ़ेंगे, जबकि अंतिम वाला ई साइलेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।